अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कपड़े पर कमीज़ की कटिंग। उसके लिए सबसे पहले तो आपने फ्रंट और बैक साइड की जो लेंथ है उसकी कटिंग करके और कपड़े को डबल करके रख लेना है। सबसे पहले आपने तीरे को नापना है। तीरा अगर आपका 13 इंच तैयार है तो उसकी कटिंग 14 इंच होगी और 14 इंच का हाफ जो है वो 7 होता है। तो 7 इंच पे आपने निशान लगाना है और उसके बाद कंधे की गुलाई जो है आपकी वो भी 7 इंच पे ही बनेगी। अगर आपका कंधा जो है, अगर आपका तीरा जो है वो 7 इंच से ज़्यादा है यानी 7.5 आप काट रहे हैं तो आपका कंधे की गुलाई जो है वो भी 7.5 पे ही कटेगी। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने तीरा 7 इंच पे निशान लगाया, उसके बाद अब ये मैं कंधे की 7 इंच पे कंधे का निशान लगा रही। ठीक है, इस पे आपने कंधे का निशान लगाने के बाद आपने देखना है कि आपकी चेस्ट जो है वो कितनी है। अगर आपकी चेस्ट 18 इंच तैयार है तो इसका 18 का आधा जो है वो 9 इंच होता है, तो आपने 9 इंच पे निशान लगाना है। और अगर 20 है तो आप जो है वो 10 पे निशान लगाएंगे। इसी तरह आपने ये देखेंगे मैं 10 पे मैंने निशान लगाया है। इसके बाद तीरे से लेके आपने कंधे तक जो भी निशान लगाया है उस तक आपने एक रेक्टेंगुलर सा बना लेना है। ये देखें, मैं जिस तरह लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह एक लाइन ड्रॉ करके ये देखें, आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल सा बन गया। इस तरह आपने बना लेना है। रेक्टेंगल बनाने के बाद रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 7 इंच है, उसका आपने हाफ लेना है यानी 3.5। ये आप देख सकते हैं, उस पर आपने ना एक निशान लगा देना है। अब इसी से आपके कंधे की शेप बनेगी। ये देखें, जैसे मैं ये शेप बना रही हूँ इस तरह आपने कंधे की गुलाई बना लेनी है और ये जो गुलाई है आपकी बैक साइड की गुलाई। इसके बाद आपने फ्रंट शोल्डर की कटिंग करनी है। फ्रंट शोल्डर की कटिंग करने के लिए आप ये देख रहे हैं, जैसे मैंने आधा इंच अंदर एक निशान लगाया है और उससे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यानी तीरे से लेके नीचे तक जो मैंने आधा इंच अंदर किया है उससे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आप देख सकते हैं कैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया है। अब जो इस लाइन का कॉर्नर है उससे आपने 1 इंच ऊपर डायगनली एक निशान लगाना है, ये जैसे मैंने बनाया, और उस निशान से आपकी अगला वाला जो शोल्डर है उससे कटिंग होगी। अब ये देखिए, हाफ का जहाँ से निशान था वहाँ से लेके जो डायगनली आपने एक निशान लगाया उससे आपने एक फ्रंट वाले की गुलाई बन गई। ये आप देख सकते हैं कि जैसे 2 गुलाइयाँ बन गई हैं। बाहर वाली जो गुलाई है वो पीछे वाले शोल्डर की है और अंदर वाली जो गुलाई है वो आगे वाले शोल्डर की है। इसके बाद देखिए, आपने जो है ना वो कमर का निशान लगाना है। मैंने ऊपर से लेके नीचे तक जो निशान नज़र आ रहा है ये 14 इंच पे निशान लगाया है मैंने। 14 इंच पे हमेशा कमर बनती है। अब आपने देखें, अब आप मैं इससे देख रही हूँ कि मैंने कमर की आपकी फिटिंग कितनी है। ठीक है, अगर आपको जितने भी तैयार चाहिए उसका हाफ लेके आपने जो है वो एक निशान लगा देना है, तो ये आपकी जो है ना वो कमर की फिटिंग का निशान आ जाएगा। उसके बाद आपने चेस्ट से लेके कमर तक आपने जो है वो उसको निशान लगाना है, लेकिन इससे पहले 2 इंच तक आपने एक सीधा निशान लगाना है। चेस्ट से नीचे 2 इंच तक आपने सीधा निशान लगाना है, जैसे ये अब आप देख सकते हैं। चेस्ट से लेके नीचे तक 2 इंच तक मैंने सीधा निशान लगाया है, उसके बाद मैंने उसको कमर से जोड़ा है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 1.5 इंच पे मार्जिन का निशान लगाया है, उसी तरह आपने ऊपर से लेके कमर तक 1.5 इंच का मार्जिन का निशान रख लेना है। अब इसके बाद हम हिप्स तक का निशान लगाएंगे कि हिप्स हमने कितने रखने हैं। अब कमर से लेके हिप तक का निशान जो है ना वो 7.5 पे लगता है। आप 7.5 पे भी लगा सकते हैं और अब आप 7 पे भी लगा सकते हैं। ये देखें, ये मैं निशान लगाने लगी हूँ, ये मैंने 7 पे लगाया है, लेकिन कुछ लोग 7.5 पे रखते हैं, तो आपकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं। 7 पे रखें, 7.5 पे रखें, एक ही बात है। अब उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं कि हिप का कितना तैयार है आपका। अगर 22 इंच तैयार है तो आप 11 पे, क्योंकि 22 का हाफ जो है वो 11 होता है, तो आप 11 पे निशान लगा लें। उसके बाद आपने 1.5 इंच जो है, ये देखें, आप देख सकते हैं ये मैंने मार्जिन का निशान रखा है। उसके बाद अब आप नीचे तक देख लें कि आपका घेरा जो है वो आपने ए लाइन रखना है, यानी 24 इंच तैयार, 26 इंच तैयार, जिस लिहाज से भी आपने तैयार रखना है। 1.5 इंच मार्जिन रख के नीचे तक इसी तरह जैसे 2 निशान लगाए हैं, अंदर की सिलाई का निशान और बाहर की कटाई का निशान, इसी तरह आपने नीचे घेरे तक का निशान लगा लेना है। ये आप देख भी सकते हैं कि जैसे मैंने घेरे का निशान रखा है, ये मैंने बहुत ज़्यादा खुला घेरा नहीं बनाया है, ये 24 इंच का घेरा बनाया है, उसी तरह 2 लाइनें लगा ली। अब इसी तरह देखें, निशान तो लग गए हैं। अब इसी तरह हम जो है वो इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे मैं कटिंग करूँगी, बस जैसे जैसे निशान लगाए हैं उसी तरह कटिंग कर लें। पहले जो है वो बैक वाले की कटिंग करेंगे, बैक और फ्रंट की इकट्ठी कटिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो फ्रंट वाले शोल्डर की अलग से कटिंग करेंगे।
अब आप ये देख सकते हैं कि बैक शोल्डर की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो है वो फ्रंट शोल्डर की कटिंग करेंगे। जैसे निशान लगाए थे वैसे ही आपने फ्रंट शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। बैक वाला जो है वो नीचे से हटा देना है और ऊपर वाला जो है वो उसी तरह रखना है। जैसे निशान लगा हुआ है उसी तरह ये देखें कटिंग हो जाएगी। सिर्फ फ्रंट और बैक में शोल्डर की कटिंग होती है, बाकी तो सारा का सारा सेम ही होता है। ये देखें, अब आप फ़र्क देख सकते हैं फ्रंट की और बैक की कटिंग में कि क्या फ़र्क है। ये वाला फ्रंट वाला है और जो है वो पीछे वाला जो है वो बैक वाला है। अब आते हैं बाजू की कटिंग की तरफ। बाजू की कटिंग के लिए भी उसी तरह आपने 2 कपड़े जो है वो फोल्ड करके रख लेने हैं। और बाजू में सबसे पहले आपने लेंथ देखनी है, बाजू की तैयार लेंथ कितनी है, उससे आपने 1.5 इंच जो है वो मार्जिन रखना है। 1 इंच का मार्जिन आगे के लिए रखना है और आधे इंच का मार्जिन जब आप शोल्डर को बाजू के साथ जोड़ते हैं तो आधा इंच उसमें जाता है। अब आप ये यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है, यानी आपने कंधा जो है वो 7 इंच रखा था, तो आपने जो है यहाँ पे इसकी 8 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखना है आपने। उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक 3 इंच पे निशान लगाया है। ये 3 इंच मैंने लेके उस पर निशान लगाया है और ये एक लाइन खींच दी है। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने एक लाइन खींच दी है और मैंने उसका लाइन का हाफ ले लिया। इससे हमारी फ्रंट की और बैक की बाजू की जो है वो गुलाई बनेगी। अब ये जो हाफ इंच का निशान लिया है ना मैंने, हाफ इंच जो निशान लगाया है उससे हाफ इंच अंदर निशान लगाना है एक, और हाफ इंच जो है वो बाहर निशान लगाना है। और अब आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने कैसे अंदर वाले निशान को जो है वो मैंने कैसे जोड़ा है और अब ये बाहर वाले निशान पे मैंने किस तरह लाइन खींची है। अब ये जो मैं निशान लगा रही हूँ, ये जो 1.5 इंच का निशान है ये मार्जिन का निशान है। इस तरह आपने इसको जोड़ देना है और आगे से अब आप देख लें कि आपकी बाजू आपको कितनी तैयार चाहिए। मुझे 6 इंच तैयार चाहिए थी तो मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया। ये निशान लगाने के बाद आपने एक तैयार का निशान भी लगा देना है और तैयार पे जो है वो तैयार पे आपने एक लाइन खींच देनी है और कटाई की जो लाइन है वो यानी मार्जिन वाली लाइन के साथ आपने एक मार्जिन वाली लाइन भी खींच देनी है। अब ये देखिए आपके बिल्कुल निशान आपके बिल्कुल लग गए हैं। अब आपने इन्हीं के साथ रख के जो है ना वो आपने कटिंग कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं कटिंग करने लगी हूँ ये आपकी बैक साइड की बाजू की कटिंग है और ये जो दूसरा निशान आपको नज़र आ रहा है ये जो है वो फ्रंट साइड की कटिंग है। बैक साइड की कटिंग करने के बाद आपने बाजू को खोल के रख लेना है फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए। और अब ये देखिए ये जो निशान लगा है इसके साथ आपने जो है ना वो फ्रंट साइड की भी कटिंग कर लेनी है। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये बाजू की कटिंग कितनी अच्छी, ये देखिए कितनी अच्छी बाजू की कटिंग हो गई है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।